ओके एवरीबॉडी, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे इन द मार्केट। मार्केट ने फर्स्ट हाफ में उतना कुछ मुझे मजा नहीं दिया, उतना खास ट्रेड्स नहीं बना, बट सेकंड हाफ में ब्यूटीफुल ट्रेड बना। सारा चीजें डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना एंड देखेंगे कल यानी कि 12 जून को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड करूंगा, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। कल एक्सपायरी है, ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा, हर जगह पे मोमेंट दिख सकता है, तो उसके लिए रेडी भी रहना पड़ेगा। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, कल एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि इसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन आता है तो मैं बाइंग साइड में जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई भी प्राइस एक्शन दिखा नहीं, मार्केट सीधी बाय में ऊपर चला गया। तो इसलिए मैं बोला फर्स्ट हाफ में ट्रेड मुझे अच्छा खासा नहीं मिला। ये एरिया तक 60-70 पॉइंट में चुपचाप बैठा था, मुझे कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे स्मूथ स्नाइपर देखने को मिला। पहला मतलब स्नाइपर एक्टिवेट होने के 15-20 मिनट तक प्रीमियम उतना खास रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट में पूरा भरपाई दे दिया और ब्यूटीफुल मूवमेंट, साथ ही साथ एक एम पैटर्न। और देखिए, एम पैटर्न तो लोगों को बाद में दिखेगा। अगर आप एम पैटर्न का वेट कर रहे हो तो आपका एंट्री कहां पे मिलेगा, या तो नेकलाइन ब्रेक पे या फिर क्लोजिंग के बाद, है ना, इसके बाद आपको मिलेगा। बट हमारा एंट्री होता है स्नाइपर पे। दैट्स वाई स्नाइपर इज मेनी मेनी मच सुपेरियर देन एम पैटर्न्स। ठीक है, तो वही चीजें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिला। अब कल के लिए कैसे, मतलब ये बढ़िया ट्रेड था। अब कल एक्सपायरी के लिए मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ, अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो सारे मेंबर्स को मैं यही बोलूंगा, स्ट्रक्चर को कंटिन्यूएशन पे कीजिए। लोअर टाइम फ्रेम में ये एरिया का ऑर्डर ब्लॉक से बहुत अच्छा खासा हमें मूवमेंट नीचे की साइड का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर कल तो मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। और एक चीज, ये लाइन में अभी भी मतलब रखा हुआ हूँ वाई, मैं आज बस देख रहा था क्या आज मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज कर रहा है। अगर मार्केट आज ये लेवल के नीचे क्लोज करता तो मैं बीटीएसटी मतलब पुट साइड बीटीएसटी या एसटीबीटी जो भी आप बोलते हो, शॉर्ट टू डे सेल टू डे बाय टुमारो, जो भी आप बोल सकते हो, मतलब पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके जाता। अगर मार्केट ये जोन के नीचे मार्केट आके क्लोज करता तो मैं पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके जाता, एग्रेसिव बेट में, मतलब एग्रेसिव थोड़ा बहुत मैं बन जाता इनकेस अगर क्लोजिंग नीचे होता है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत देख रहा था, बट क्लोजिंग हुआ नहीं, थोड़ा बहुत अपसाइड गया, फिर से नीचे आके ऊपर में एडजस्टेड क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। ये लेवल फिर से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वाई ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम ठीक से देखते हैं ये लेवल को, पहले ये लिक्विडिटी के हिसाब से था, फिर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, उसके बाद फिर से यहां से लोअर मतलब हायर लोज बनाया। अगर फिर से ये लेवल को तोड़ेगा ना तो काइंड ऑफ चांसेस हाई है कि मार्केट यहां तक प्रोसीड करे। और काइंड ऑफ अगर ये लेवल तोड़ता है तो डेली क्लोजिंग इसके लेवल के नीचे ही होगा और मार्केट में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूं। अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये एरिया के आसपास कहीं पे भी ओपन होता है, आज का डेलो, मतलब डेलो तो नहीं बोलूंगा, ये स्विंग से लेके ये स्विंग के बीच में फ्लैट ओपनिंग ही मानूंगा। अगर कहीं पे भी ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, मैं स्ट्रक्चर को कंटिन्यूएशन करूंगा। ये लेवल के आसपास से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा। स्नाइपर अगर मेरा एक्टिवेट होता है तो ये लेवल के आसपास से मार्केट को शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके पहला टारगेट ये और सेकंड टारगेट, लास्ट टारगेट ये इनएफिशिएंसी तक एक बार मैं देख सकता हूं मार्केट को। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, यहां से रिएक्शन आता है लेकिन उतना खास नहीं आता है, फिर से अपसाइड की तरफ चला जाता है, मैं वेट करूंगा। यहाँ पे एफवीजी जो है थोड़ा मतलब कैंडल वाइज थोड़ा बड़ा है, पॉइंट वाइज उतना कुछ खास नहीं है। पॉइंट वाइज अगर हम देखते हैं तो 173 से लगभग 206 30 पॉइंट्स का एफवीजी, दैट इज वेरी बेयर मिनिमम। बट कैंडल वाइज इज बिग बिकॉज विक्स इज मच मच लो, इसलिए इसको मैं बिग एफवीजी ही मानूंगा। ये पॉइंट 30 हो या 10 मैटर नहीं करता, मैटर करता है वो जोन, मतलब कैंडल वाइज जोन बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो काइंड ऑफ मुझे ये, मैं डायरेक्टली ये बीच में घुस नहीं सकता हूँ स्टॉप लॉसेस, क्योंकि अगर 30 पॉइंट का जोन है और मुझे स्टॉप लॉसेस 10 पॉइंट देना पड़ेगा। अब आप बोल लोगे 10 पॉइंट बहुत कम है, लेकिन टारगेट भी तो मुझे मैक्स टू मैक्स 30 या 25 पॉइंट ही मिलेगा। टारगेट अगर मुझे 50-60 पॉइंट मिलता तो मैं दे देता, क्यों, क्योंकि विक्स कम है, रेंज भी कम हो जाएगा, है ना। नॉर्मल दिनों में इतना अच्छा मूवमेंट हमें 200-250 पॉइंट देके जाता, आज 100 पॉइंट के आसपास देके गया है। वाई, बिकॉज विक्स इज स्लो। दैट्स वाई वी हैव टू प्ले वेरी टैक्टिकली, वी हैव टू बहुत सोच समझ के कॉशियसली ट्रेड करना पड़ रहा है अभी फिलहाल। अच्छा, तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, यहां से मेरा एक्टिवेट होता है, ठीक है, स्टॉप लॉस जाएगा, मैं वेट करूंगा। ये लेवल के आसपास से नया स्नाइपर कुछ बनेगा, कोई 15 मिनट सेटअप बनेगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। एंड बाइंग अगेन, आज का डे हाई के ऊपर निकलेगा तो मैं बाइंग करूंगा। याद रखिए, आज का डे हाई के ऊपर निकलेगा तो मैं बाइंग कर सकता हूं, शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। वाई, बिकॉज ट्राई किया है सेलर्स ने, फिर से आएगा तो सेलर्स पूरी तरीके से गिव अप कर देंगे। 1 आवर का कैंडल भी अच्छा खासा बनाया है, अगर फिर से आज का डे हाई तोड़ेगा कोई जरूरत नहीं है मार्केट को अभी और लिक्विडिटी का। इनकेस अगर तोड़ता है शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, जो कि जिसका थोड़ा बहुत ग्लिम्स मुझे देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेन के डाटा में। वेरएज मैं बिल्कुल डाटा नहीं देखता हूं, बट थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूं कि कॉल राइटर्स एग्रेसिवली अपने सारे पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं, तो इसका पॉसिबिलिटीज हो सकता है शॉर्ट साइड पोजीशन बन रहा है, तो हो सकता है कि वो एक थोड़ा कवर हो जाए मार्केट। ठीक है, तो वो एक कवर हो जाए शॉर्ट साइड इन द सेंस ऑफ पुट को राइट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक शॉर्ट कवर आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है ये क्रंच का। तो वो देखने वाला बात होगा अगर होता है कि नहीं होता है, और वो होने का चांसेस हाई होता है जब अगर गैप अप ओपन होता है। चलिए, तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर का हो गया। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ प्रोसीड करना चालू कर देता है, स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन पे मैं देखूंगा, स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन करेगा तो नया ऑर्डर ब्लॉक से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ एलटीएफ का, स्नाइपर का। और इनकेस अगर स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन पे अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मैं थोड़ा बहुत वेट करूंगा। मार्केट यहाँ पे आके, क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंट आया है, यहाँ पे आके थोड़ा बहुत रुक के निकलता है तो मैं यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ ये लेवल तक के लिए। ठीक है, छोटा छोटा लेवल से आ रहा है फिलहाल,
क्योंकि विक्स थोड़ा कम है। ओके अच्छा, इनकेस अगर मान के चलते फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे ही रुक गया तो ये स्विंग के नीचे निकलते ही मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। पहला मतलब इसको तो स्मूथली तोड़ सकता है, इसके थोड़ा नीचे का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट ये वाला एरिया का, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे की तरफ मार्केट शिफ्ट होता है। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, याद रखिए ये चीज को बार बार, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है ना तो सिचुएशन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वहां पे क्या बोलते हैं उसको, विद द फ्लो, मुझे गो विद द फ्लो करना पड़ेगा। मतलब अगर मार्केट डायरेक्टली इसको तोड़ रहा है तो मुझे देखना पड़ेगा क्या ऑप्शन का प्रीमियम में स्पाइक आ रहा है। अगर आ रहा है ठीक है, अगर 9:16 को तोड़ दिया तो शायद मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जगह बहुत नजदीक है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा वेट कर लूंगा, यहाँ से थोड़ा बहुत रुक के फिर तोड़ेगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। इनकेस मान के चलते पहला हाफ भी नहीं बोलूंगा, आधा घंटा यहाँ पे रुक गया और फिर तोड़ रहा है तो मैं यहाँ पे तुरंत घुस जाऊंगा। वाई, तो वो डायरेक्टली इसको तोड़ देगा, क्योंकि प्राइस और टाइम एक साथ करेक्ट हो चुका है तो डायरेक्टली तोड़ने का चांसेस हाई हो जाता है। तो इस तरह से टैक्टिकली प्ले करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है कहां पे, अगर आज के हाईस के ऊपर एकदम मतलब नजदीक ओपन होता है, आज के हाई के नजदीक ओपन होता है, हालांकि गैप अप भी बहुत चुल्लू भर होने वाला है, मतलब 0.4% के आसपास, तो शॉर्ट कवर या फिर नया लॉन्ग्स बन सकता है फिर से। वाई, क्योंकि डेली क्लोजिंग पे पहला चीज तो आज इस लेवल के ऊपर क्लोज किया है। ओके, नीचे होता बढ़िया होता लेकिन क्लोज किया है। तो आज का डे अगर डेली कैंडल हम ठीक से देखते तो इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजन कैंडल, बिकॉज लेवल के ऊपर जाके थोड़ा कंफ्यूज होकर क्लोज किया है। जिस भी साइड निकलेगा उस साइड का नया फ्रेश बायर्स या सेलर्स आ सकते हैं। तो इनकेस अगर मार्केट आज के डे हाई के आसपास गैप अप ओपन होता है और फिर आज के डे हाई के आसपास गैप ओपन होगा तो कितना पॉइंट का गैप अप है, सिर्फ और सिर्फ 0.3%, चलो मानेंगे क्योंकि विक्स कम है। तो अगर ओपन होता है और आज का डे हाई को तोड़ता है, मैं वहां पे तुरंत एक बार एंट्री कर सकता हूँ, मार्केट ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन होकर फिर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इस बीच में ना शॉर्ट या बाई नहीं कर सकता हूं मैं। भाई ये रैंडम होगा, यहाँ से भी कर सकता है, ऐसा 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 भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मैं यहाँ पे वेट करके पीडीसी तक का एक बार देखना पसंद करूंगा। अगर यहाँ पे ओपन होकर पीडीसी से यहाँ से मुझे बाइंग साइड मिलता है, बाइंग साइड करूंगा, और अगर प्राइस एक्शन फिर से डाउन साइड मिलता है तो मैं डाउन साइड पे शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर आज के हाई के ऊपर गैप ओपन होता है तो वही चीज, पहला कैंडल इंपॉर्टेंट होगा, छोटा मोटा रेंज के वाइज पहला कैंडल मिलेगा, उसके ऊपर निकलने के बाद स्टॉप लॉसेस छोटा आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा। अगर पहला कैंडल ही बहुत बड़ा हो जाता है तो मैं इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहां पे, अगर गैप डाउन ओपन होता है बहुत बड़ा, मान के चलते 0.5% के आसपास, एकदम ये इनएफिशिएंसी के आसपास, तो एक बार बाइंग साइड सिनेरियो के लिए मैं देख सकता हूँ। यहाँ से अगर मुझे कोई भी बाइंग सेटअप देखने को मिलता है तो मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ। अगर बाइंग होने के बाद मुझे स्टॉप लॉस देने को मिलता है तो मैं नेक्स्ट ये वाला जगह देखूंगा, और अगर डायरेक्टली निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस डोजी टाइप का कैंडल मिलता है मैं लिक्विडिटी हंटिंग करूंगा। कोई बेयरिश कैंडल देखने को मिलता है तो मैं बेयर ट्रैप का वेट करूंगा, निकलने दूंगा नेक्स्ट कैंडल को, और फिर लिक्विडिटी ग्रैब या बेयर ट्रैप से सेटअप एक्टिवेशन के बाद मैं एक बार बाइंग कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ये लेवल के आसपास ओपन होने के बाद ना सेलिंग पे मैं ध्यान थोड़ा कम दूंगा, अनलेस एंड अनटिल एक झटका ना आ जाए। क्यों? क्योंकि विक्स कम है तो एक अच्छा रेंज आ चुका हुआ होगा, तो ऐसे चला जाएगा। ये मैं देखो, जाने को तो जा सकता है, जाने को तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, बट वो प्राइस के अप्रोप्रिएट नहीं होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा हल्का हाथ रखूंगा वहां पे, ठीक है। अच्छा, इनकेस अब अगर मार्केट गैप डाउन की जगह पे गैप अप ओपन होता है, जस्ट अ मोमेंट, अगर गैप और एक चीज मिडिल के आसपास ओपन हो गया, ये सारे एरिया के आसपास, तो मजा खराब आ सकता है। ये जगह भी मैग्नेट है, ये जगह भी मैग्नेट है, दोनों तरफ का एक साइडवेज मार्केट, दोनों तरफ का लिक्विडिटी को मैं हंट करूंगा। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है वो डिस्कस कर लिया, और बहुत बड़ा का गैप अप भी सारा चीजें डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं कल यानी कि 12 जून को इंटरेस्टेड रहूंगा। आप भी आपके लेवल्स अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद प्लान के वाइज ट्रेड कीजिए। ऑलवेज प्लान योर ट्रेड्स एंड देन ट्रेड योर प्लान्स, ठीक है। अगर प्लान नहीं आ रहा है, जैसे सपोज अगर मुझे यहाँ पे स्नाइपर नहीं मिलता तो मैं आज का दिन जाने देता। अगर मुझे यहाँ पे स्नाइपर नहीं मिलता, मार्केट ऐसा करता रहता, ऐसा करता रहता, ठीक है, मैं जाने देता, कोई गल नहीं है उसमें, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी अच्छा प्रॉपर ट्रेड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जो इस तरह कैंडल दिखाया, ये देख के क्लियरली दिख रहा है कि सेलिंग का उतना मजा तब तक नहीं आएगा जब तक डेलो के नीचे नहीं निकलेगा। इसलिए ये जगह पे शॉर्टिंग हालांकि लेवल वाइज ठीक है, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि समझ में आ रहा है। और मैंने कम्युनिटी में भी ये चीज क्लियरली मेंशन कर दिया था कि स्नाइपर अगर डाउन बाइंग साइड में आता है तो भी बाइंग साइड में शॉर्ट बाई मत कीजिए, अनलेस एंड अनटिल अपसाइड का मतलब कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या फिर कोई प्राइस एक्शन आता है। वाई? क्योंकि मार्केट टॉप के आसपास खड़ा हुआ है विदाउट टेकिंग इनफ डाउनसाइड लिक्विडिटीज एंड एवरीथिंग ऑल। तो यही बात है जो कि हमें समझना पड़ता है। आप अगर लंबा टाइम तक ट्रेड करोगे तो ये सारे चीजें, कुछ कुछ चीजें हैं जो कि बुकिश नहीं होता है, जो कि हम बोल के समझा नहीं पाते, दैट इज अ पैटर्न, वो चीज आपको समझना पड़ेगा। दैट इज द ब्लफ ऑफ द मार्केट। अब ब्लफ बोलो, आप ब्लफ कैसे आप समझोगे? एक कोई आपके साथ अगर ब्लफ कर रहा है तो आपको समझने के लिए उसका साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, तो उसके लिए तो आपको टाइम लगेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो डोंट रश द प्रोसेस, ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। चलिए, बहुत हो गया लेक्चरबाजी। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है मेंटरशिप का, जाके जरूर देख लीजिए। बहुत एडवांस चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। एक कूपन कोड दे रहा हूँ, बहुत लोग यूज मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे, एक कूपन कोड दे रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट, जाके एक बार यूज़ कर लीजिएगा। FIRST 99, पहले 99 लोग के लिए ही है, एक बार कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा। बहुत लोग मांग रहे थे तो दे दिया, एक आध दिन ही रहेगा, तो जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। आप लोगों को बहुत एडवांस चीज़ें बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में मिल रहा है, एक ना एक दिन आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। चलो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।